हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा और पूरा उम्मीद है कि आप लोग घर पे ऑनलाइन बैठ के इसको ऑनलाइन पढ़ाई से अपने उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपको इस कोरोना काल में नहीं मिल पा रहा है। तो उसी क्रम में दोहराव के क्रम में हम लोग बायनॉमियल इक्वेशन वाले पार्ट के दोहराव कर रहे हैं और उसके रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में ही अपने स्तर से जो लग रहा है कि ये प्रश्न हमको थोड़ा सा समझा के बताना चाहिए, उन प्रश्नों को तो हम बता रहे हैं। लेकिन आपको भी लगता है कि अगर ये प्रश्न या कोई प्रश्न जो आपको दिक्कत दे रहा हो या कोई प्रश्न न समझ में आ रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को व्हाट्सएप या अन्य किसी अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से आप उस प्रश्न को पूछिए और उस प्रश्न को फिर आपको अच्छे से समझाया जाएगा और फिर उस प्रश्न की तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी। कल या इसके पहले के वीडियो में, कई वीडियो में आपको बताया है हम कि किसी भी बायनॉमियल इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बायनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियाँ होती हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधाचार्य विधि। तो गुणनखंड विधि में 2 घात के त्रिपदीय व्यंजक से प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे उसी क्रम में एक छोटा सा प्रश्न आज हमको मिल गया है। ये प्रश्न एक बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है और यह अगर ऐसे बोल दिया जाए कि इसको हल करिए, तब तो आप इसको किसी विधि से हल करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये कह दिया जाए कि इसे आप गुणनखंड विधि से हल करिए, तो फिर तो इस प्रश्न में तकलीफ होगी। गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है? नियम से आप चलेंगे तो इसमें कहीं परेशानी नहीं होगा। नियम क्या है? तो नियम है कि पहले और अंतिम पद का गुणनफल, तो पहले और अंतिम पद का गुणनफल हो जाएगा हम लोगों का 4a² - b² इंटू x²। और ये गुणनफल का मान हुआ। तो बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि योगफल जो है 4ax करके आवे और गुणनफल जो है इतना मतलब 4a² - b² के रूप का आवे। और ये संभव कैसे है? इसमें तो b का पद है ही नहीं। फिर यहाँ के योगफल में इस b का पद कैसे लाया जाए, उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 4x² प्लस 2 को बाहर रखा जाए और यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया जाएगा तो 2ax बचेगा। x को इधर बाहर कर दिया जाए तो बीच में 2a बचेगा। 2a को ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस b और प्लस a माइनस b, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस a माइनस b को अगर हम लोग हल करेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बचेगा। तो a प्लस b प्लस a माइनस b लिख दिया गया। इसका मतलब ये पूरा मिलके 2a ही है। तो 2a यहाँ से मिला और 2 यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 मतलब 4a और x यहाँ पे। तो इस 2 पदों का योगफल जो है इसके बराबर हो जाएगा। और गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल में यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे लोग तो 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b, इसका गुणा कराएंगे लोग तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4 हो गया। और a प्लस b a माइनस b का गुणा कराएंगे लोग तो a² - b², यानी कि 4a² - b² और x इसमें भी है और इसमें भी है तो यहाँ हो जाएगा x²। यानी कि योगफल भी सही है और गुणनफल भी सही है। यानी कि हम लोगों ने बीच वाले पद को सही तरह से तोड़ लिया है। अब इसके बाद जो है ये अब सरल प्रश्न बदल गया। अब यहाँ हो जाएगा प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के लिए x² प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस 2a माइनस b इंटू x अब प्लस यहाँ इसका वर्गांतर करना है तो a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करें तो यहाँ से कॉमन होगा 2x, यहाँ बचेगा x प्लस a प्लस b।
ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन होगा 2a माइनस बी कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा a प्लस बी, a प्लस बी। अब ये 4 पदों से 2 पदों में कन्वर्ट हो गया, ये पहला पद और दूसरा पद। इन दोनों पदों में ध्यान से देखिए, x प्लस a प्लस बी, इसमें भी x प्लस a प्लस बी। अब इसको कॉमन निकाल लेंगे लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस a प्लस बी, ये कॉमन निकालेंगे लोग, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को इंटू 2x प्लस 2a माइनस बी, ये बचेगा। अब यहाँ से अगर हल करें हम लोग, तो यहाँ से x का एक मान मिल जाएगा, यहाँ से माइनस a प्लस बी, और यहाँ से x का मान मिल जाएगा माइनस a माइनस बी। ये x के 2 मान मिल जाएंगे। 2x इक्वल टू माइनस 2 करके होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न भी इसमें आते हैं, इसी को समझाने के लिए इस प्रश्न को हम लिए हैं। और इस तरह से अपने मन से सोच समझ के भी पदों को अपने पास से भी जोड़ा और घटाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बीच वाले पद में b का पद नहीं था, और b के पदों को हम लोगों ने अपने पास से जोड़ के घटाकर इसको व्यवस्थित करके इस प्रश्न को हल कर लिए। इस तरह के और भी प्रश्न मिलेंगे आपके एक्सरसाइज बुक में, तो उस तरह के प्रश्न यदि हैं तो हो पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहे तो इन प्रश्नों को ज़रूर पूछिए। इसके बाद एक इस द्विघात समीकरण में विविक्तिकर पे बहुत प्रश्न पूछते हैं कि कोई समीकरण दे देंगे, कह देंगे कि समीकरण के मूल समान हैं, असमान हैं, अधिकल्पित, कुछ भी इस तरह से करके। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल आपस में बराबर हो। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे इस समीकरण के दोनों मूल आपस में समान हो, मतलब बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये दिया गया समीकरण है। तुलना करेंगे तो तुलना से हम लोग को मिल जाता है, तुलना करने पर ये मिल जाता है कि a का मान जो है 2 के बराबर, b का मान जो है k के बराबर, और c का मान जो है 3 के बराबर। अब लिखते हैं, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, वास्तविक तथा समान है। तो समीकरण मूल समान है, इसका सीधा मतलब हुआ कि d का मान जो है क्या होगा, 0 के बराबर। अब d का मान 0 के बराबर होगा, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d का मान होता है, यह भी 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे हम सारे मान को रख दें तो b का मान हो जाएगा कितना, b का मान हो जाएगा k माइनस 4, a का मान हो जाएगा 2, और c का मान हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 की 24, और यहाँ से k का मान जो है निकल जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो k का मान यदि प्लस 2√6 होगा या माइनस 2√6 होगा, तो इस समीकरण के मूल आपस में समान होंगे। अगर k का मान इसके बराबर नहीं है, इससे कम है या अधिक है, इतना नहीं है, तो इस समीकरण के मूल समान नहीं होंगे। इसी तरह से और भी कई कंडीशनल क्वेश्चन इसमें बना के दिए जाते हैं, जो कि सीधे सीधे विविक्तिकर पे आधारित होते हैं। तो विविक्तिकर पे आधारित प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करिए, इस पे भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। ये विविक्तिकर वाले प्रश्न हुए। एक एक दो दो प्रश्नों का रिवीजन हम लेके चल रहे हैं, और आपको और भी प्रश्न जानना है तो उसको अलग से आप पूछिए, फिर उसका वीडियो बना के आपको फिर दिया जाएगा, तो उसको देखिएगा। एक और प्रश्न, यहाँ पे हम लोग लें
द्विघात समीकरण से एक प्रश्न लें कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 वर्ग मीटर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर दे रहे हैं 468, 468 वर्ग मीटर जो है ये क्षेत्रफलों का अंतर है और परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है। एक और माप दिया है 24 मीटर। तो इसमें एक वर्ग की भुजा बड़ी है, एक वर्ग की भुजा छोटी है, तभी परिमाप का अंतर 24 आ रहा है। तो इसमें हम लोग किसी एक वर्ग की भुजा को मान लेते हैं। मानना इसमें मान लिए, माना बड़ी भुजा, माना वर्ग की बड़ी भुजा का मान जो है x मीटर है। अब चूंकि प्रश्न में कह रहे हैं कि बड़ी भुजा के वर्ग का परिमाप ऋण छोटी भुजा वाले वर्ग का परिमाप, छोटी भुजा के वर्ग का परिमाप बराबर कितना, तो दोनों परिमापों का अंतर दे रहे हैं 24। तो बड़ी भुजा का परिमाप, बड़ी भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो बड़ी भुजा वाले वर्ग की भुजा को माने हैं लो x मीटर, तो परिमाप, तो वर्ग का परिमाप सीधे होता है 4x, 4 गुणे वर्ग की भुजा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। छोटी भुजा वाले वर्ग के लिए तो 4 गुणे छोटी भुजा, साइड में इसको लिख लें तो पूरा समझेंगे कि छोटी भुजा वाला वर्ग का भुजा है और ये बराबर 24। अब यहाँ पे हम लोग 4 से भाग भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस छोटी भुजा बराबर 6। तो यहाँ से मिल जाएगा छोटी भुजा, बड़ी भुजा को x मानेंगे तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये इधर जाएगा और यह राशि इधर जाएगा, यानी यह हो जाएगा x माइनस 6 मीटर। तो वर्ग की बड़ी भुजा है x मीटर, छोटी भुजा है x माइनस 6 मीटर। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि बड़ी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल और छोटी भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल का योग जो है 468 है। तो बड़ी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल धन छोटी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, ये दे रहा है 468। अब बड़ी भुजा वाला वर्ग, तो बड़ी भुजा है x, छोटी भुजा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 468। अब इसको हल करेंगे लोग तो यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। अब यहाँ से करेंगे लोग तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस यह राशि इधर आएगा तो, और यहाँ 3 ये हुआ। इसमें 2 का भाग दिया जा सकता है, 2 का भाग दे दिया जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216। अब यह एक सामान्य सा एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करके हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे तो वर्ग की बड़ी भुजा निकलेगी और x का मान इसमें रखेंगे तो छोटे वाले वर्ग की भुजा जो है ज्ञात हो जाएगी। अब उसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हमको 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका गुणनफल माइनस 216x स्क्वायर आए, योगफल 6 आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 216 का कर लेते हैं गुणनखंड, 216 का कर लेते हैं गुणनखंड, तो ये हो जाता है 108, फिर 2 का भाग करेंगे लोग तो 5 4, फिर 2 का भाग करेंगे लोग तो ये 2 और 7, यानी कि 216 को लिखा जा सकता है
216 को लिखा जा सकता है 1 2 3, 3 फिर 2 हो गया, और 27 है तो 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 9 27। हम लोग इसी में एडजस्ट करना है, इसी राशियों का गुणनफल जो है 216 में आ जाता है। जब ये बड़ा पद मिलता है तो उसका हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करके इसी को हम लोग 2 भागों में एडजस्ट करते हैं। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक की 24, 24 और 3 त्रिक की 9, 24 और 9 कोई फ़ायदा नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 27 कोई फ़ायदा नहीं। 3 त्रिक 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, 18 12 6 आ जाएगा। 18 और 12 इसके जो 2 खंड होंगे वो 2 खंड बनेगा 18 और 12 से, यानी कि x स्क्वायर 18x प्लस 12x माइनस 216, माइनस 18 प्लस 12 मिल के -6 हो जाएगा, -18 प्लस 12 मिल के -216 मिल जाएगा। यहाँ से कॉमन होगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 18, यहाँ कॉमन होगा 12, यहाँ होगा x माइनस 18। अब यहाँ से x माइनस 18 और x प्लस 12, यहाँ से x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे लोग तो मिलेगा x इज इक्वल टू -12। ये एक अग्राह्य मान है क्योंकि भुजा का लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x का मान जो है कितना होगा 18, यानी वर्ग की भुजा हो जाएगी, एक वर्ग की भुजा हो जाएगी 18 मीटर, और दूसरे पहले वर्ग की भुजा करते तो अच्छा है, और दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा ये हो जाएगा 18 में से x माइनस 6 है, 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर। तो ये है, इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सरलता से इसका समीकरण भी बनाया जा सकता है, और जब समीकरण एक बार बन गया तो उसे बहुत आसानी से हल भी किया जा सकता है। समीकरण बनने के बाद आप इसको चाहे जिस विधि से हल करें आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अब आपके पूछे गए प्रश्नों के जवाब जो अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।